Student, exercise 11.2 of question number 5 and class 9 के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 11.2 से है। इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि RS अग्रवाल, RD शर्मा और भी तरह तरह के रेफरेंस बुक हैं, आप उनसे ज़रूर स्टडी करें। क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल whose base is 12 centimeter and the sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter। आपको एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा और सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, अदर साइड का मतलब परपेंडिकुलर से है, उन दोनों के अगर सम को करें तो कितना आए, 18 सेंटीमीटर आए। इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल को आपको ड्रॉ करना है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने समझ रखा होगा, बेस हमें 12 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है। तो चलते हैं और बेस ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक। और ये बेस यहाँ पर आपने रखा, अपने स्केल को बहुत सीधा सा रखें स्केल, पहले स्केल को चेक कर लें कि आपने बहुत सही रखा है, फिर आप 12 वाली मार्किंग पर जाएं और 12 से 0 की तरफ चलें, ठीक है ना। अगर सही लाइन बनाना है तो इस मेथड को ज़रूर अपनाएं और 0 पे रख करके 12 तक चले। जहाँ दोनों लाइनें मिल जाती हैं छोड़ दीजिए, आपकी लाइन बिल्कुल 12 सेंटीमीटर की होगी। 0.1 mm का भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। अब आपने यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब क्या करिएगा, कहता है ना सम, अगर सम वाली बात आती है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, जो हमारा टाइप 1 था, उसमें हमें दोनों साइड को प्लस करके दिखाना था। तो यहाँ पर भी जो हमारी यहाँ की साइड और यहाँ की साइड जो होगी उसको प्लस करने पर 18 आना चाहिए। अब 18 के लिए क्या करोगे, यहाँ तो बहुत समस्या हो गई कि आपको पूरा फिगर यहाँ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, स्केल में रख करके 0 पर ये लाइन को रख लेते हैं और 18 सेंटीमीटर, 18 हमारा ये 15 है यहाँ पर, ठीक है ना, उससे अधिक 18 सेंटीमीटर मैं मान के चल रहा हूँ कि 18 सेंटीमीटर दूसरी स्केल से ले लेते हैं। यहाँ से ले कर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने लिया वह कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक। और ये कब बनाना था, ये बनाने में थोड़ी जल्दबाजी हमने करी है। जल्दबाजी कहाँ हुई, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे इसको सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक, जिसे हम आर्क भी कहते हैं। और एक हमारा ये आएगा 60 डिग्री पर रख कर 120 और ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया, यहाँ रख करके ड्रॉ करें, ठीक है। एक एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका बिल्कुल सही मिला। लेकिन सबसे पहले बेटा आपको आर्क बनाना है, 60 डिग्री 120 और ये दोनों आर्क को इंटरसेक्ट और इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ले जाएं, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको एक बार और थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक, चलते हैं। और ये 18 सेंटीमीटर से मैंने अधिक लाइन को खींच काट लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यह 18 सेंटीमीटर से अधिक की लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, 18 सेंटीमीटर पर आप कट लगा दें। मैं मान के चलता हूँ कि 18 सेंटीमीटर मेरा यहाँ होगा, ये हमने माना है क्योंकि यहाँ पर स्केल पर इतना हमारे पास जगह नहीं थी, ये 18 सेंटीमीटर तो यहाँ तक तो पहुँच गया है। अगर हम ये मान के चलें 18 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 18 सेंटीमीटर यहाँ है तो हमें थोड़ी सी लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये मान के चलूँ भैया मेरा 18 तो ये है, 18 यहाँ तक आया था, ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन को और बढ़ा लेते हैं बेटा। ये पॉइंट हमने बढ़ा लिया, ठीक है ना।
चलो ये बढ़ा लिया, मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो पॉइंट हमारा ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये एक पॉइंट हो गया वाई टाइप का, और ये पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, डी। इसका नाम हमने क्या दे दिया, डी दे दिया, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये वाई पॉइंट है। ठीक, अब आप देखें क्या करना है। 18 सेंटीमीटर से, क्योंकि छोटा वाला स्केल तो मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर इससे ला करके इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, फिगर में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले पे नहीं आएगा। आइए इस तरह से करके थोड़ा तिरछा करके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आ गया जो हमारा डी पॉइंट है, और डी से सी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो आपको थोड़ा दिख ही गया होगा, और यहाँ तक आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट हो गया। अब उसका क्या करना था, दूसरा एक इसका अगला स्टेप जो आता है वो ये है कि इसका बाइसेक्टर, सी डी का बाइसेक्टर करना है। तो हमें क्या करना होगा, मोर देन हाफ। ठीक, मोर देन हाफ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितना ये फैल सका, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो हो ही गया है, यहाँ पर और नीचे की तरफ। अभी दिखा देंगे नीचे कहाँ लगा है आर्क, पहले आप ऊपर समझ लें। ऐसा ही नीचे लगा है, यहाँ लग रहा है, ये जो आर्क गया है मेरा इस पर लग जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए निकल जाना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप ज्वाइन करते हुए निकल आए। जब ज्वाइन हो जाए तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है, बी वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पर हमने क्या नाम दे देना है, ए, और ए से सी को ज्वाइन कर लेना है। ए से सी को आप ज्वाइन कर लें तो आपका ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल को आप हाईलाइट कर लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ जो ये हाईलाइट पोर्शन है ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। यहाँ पर ये तो अपने पास जो दिया हुआ है, यहाँ ये बेस है, ये 12 सेंटीमीटर है, बट 18 सेंटीमीटर ये मैंने पूरा ड्रॉ किया था डी पॉइंट तक। डी से ए को हमने मिला लिया, फिर सी और डी का हाफ बाइसेक्टर लाइन ये ड्रॉ किया। इस ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को ए ले लेते हैं। अगर आप इस लाइन को ए बी और ए सी को आप प्लस करें मेज़रमेंट करके स्केल से, तो आपको एग्जैक्ट 18 सेंटीमीटर ही मिलेगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।